जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका साइंस एजुकेटर मैं आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। बहुत छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें करने वाले एक क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ आया हूं। ये आपके लिए 10 मिनट के अंदर मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। क्या आपको पता है कि कोशिका के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं और कोशिका को किस उपनाम से जानते हैं? अगर नहीं पता है तो आप सही जगह पे आ चुके हैं। इस क्लास के अंदर आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कोशिका के उस सभी नामों को जिसका उपनाम बच्चे कुछ और होता है और बच्चे उसे जानते कुछ और नाम से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दौड़ के आइए मेरे साथ और आप लोगों के लिए एक चीज खास लेकर आया हुआ हूं। वो खास चीज ये क्या है? आप कहेंगे वो खास ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो बैच है, कुरुक्षेत्र बैच, अभी भी आप लोगों के लिए ऑफर में रखवा लिया हूं मैंने। और बच्चे इसमें आप 5 अप्रैल तक इसे आप 499 रुपए में ले सकते हैं। इसकी क्लासेस 5 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा साइंस। और बच्चे फिर से यहाँ पर एक बात ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर कोशिका और कोशिका के उपनाम के बारे में पहले ऑलरेडी लिख रखा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक तरफ कोशिकांग जिसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं और एक तरफ उपनाम लिखा गया है। बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर कहते हैं बच्चे केंद्रक। केंद्रक केंद्रक को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का प्रबंधक या कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। इसे कंट्रोल सेंटर के नाम से जानते हैं। इसे कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? तो कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि आपकी कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सभी का कंट्रोल कौन करता है? तो सभी का कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन है? आपका केंद्रक है। ठीक है, आपका केंद्रक है। कोशिका में किस चीज को कहां पर जाना है, कैसे रखना है बच्चे, इसकी बात अगर करें तो बच्चे केंद्रक। अगर केंद्रक की खोज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो केंद्रक की खोज किसने की है? तो आपका आंसर है सर रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने किया है बच्चे? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की खोज के बारे में सबसे पहले जान लो। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है जिसे आप लोग बहुत प्यार से कहते हैं कैमर। ठीक है, क्या कहते हैं? कैमर। बच्चे कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? जैसे आप मॉल में जब जाते हो, मॉल में जब जाते हो बच्चे क्या होता है? एक व्यक्ति खड़ा होता है गेट पर और आपसे कहता है कि भाई आप इसे ले जा सकते हो, इसे नहीं ले जा सकते हो। बच्चे उसे क्या कहते हैं? उसे डोर कीपर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डोर कीपर कहा जाता है। या फिर उसे क्या कहते हैं? द्वारपाल कहते हैं। या फिर उसे सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। और बच्चे यही जब हम लोग पोर्ट पर देखते हैं, पोर्ट पर बच्चे उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? कस्टम इंस्पेक्टर। आप किस चीज को अंदर ले जा सकते हो, किस चीज को नहीं ले जा सकते हो, कस्टम इंस्पेक्टर के नाम से जाना सकते हो। कस्टम इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर है सर माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है बच्चे वो किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है वो किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्टमैन और फ्लेमिंग। तो यहाँ पर कहेंगे सर कोलिकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलिकर हो जाएगा, कोलिकर हो जाएगा। बच्चे कब अल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया था? कब अल्टमैन फ्लेमिंग दिया जाएगा आंसर, कब कोलिकर दिया जाएगा? इसे अगर जानना है तो आप हमारे कुरुक्षेत्र बैच में जरूर आइएगा। वहां पर डिटेल में बताऊंगा कि सर इसका नामकरण कैसे हुआ, अल्टमैन कोलिकर कब दिया जाता है आंसर और कब दिया जाता है, अल्टमैन और फ्लेमिंग कब दिया जाता है और कब दिया जाता है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है बच्चे? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर खोज की बात करें तो लाइसोसोम की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, किसने किया है? डी डूबे ने। किसने कर दिया है? डी डूबे ने किया है। बात याद रखेंगे। ठीक है, डी डूबे ने किया है। और इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्योंकि जो कोशिकाएं व्यस्त बेकार हो जाती हैं, जिसका काम करने का मन नहीं करता है, वो क्या कर लेती हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या कर लेती है। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर।
इसे डिस्पोजल बैग कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं को इकट्ठा करके डिस्पोज करके लेकर चला जाता है, इसलिए इसे डिस्पोजल बैग कहते हैं। इसे एटम बम भी कहते हैं। जब ही अपनी कोशिका में, जब इसमें कोशिका ढेर सारी भर जाती है तो ये ब्लास्ट भी हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद बच्चे पूरी कोशिका में फैल जाता है, तो सारी कोशिकाओं को गला देता है, इसलिए एटम बम भी कहते हैं। सर इसे सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि मृत कोशिकाओं का सफाया करने का काम कौन करता है, यही करता है। इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। इसे पाचन थैली कहा जाता है, क्योंकि बच्चे पाचन थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे क्या करता है, आप कहेंगे सारी कोशिकाओं को पाचन करके और बच्चे उनको समाप्त करने का काम करता है। रिक्तिका रसधानी बच्चे क्या होता है, रसदानी जिसे रिक्तिका कहते हैं, इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज बच्चे की है गॉर्नियर ने। किसने किया है बच्चे, गॉर्नियर ने किया है। इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का पॉकेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर है सर कोशिका का पॉकेट कहा जाता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी की खोज किसने की है, अगर आपसे पूछा जाए गोल्गी बॉडी की खोज किसने की है, तो आपका आंसर है सर कैमिलो गोल्जी ने की है। किसने की है, तो आपका आंसर है सर कैमिलो गोल्जी ने की है। गोल्जी ने की है, किसने की है, तो कैमिलो गोल्जी ने की है। बात समझ में आया, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कोशिका का, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, इसे कोशिका का सचिव कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस बच्चे क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कोई चीज आया तो बच्चे उसे देखता है कि उसे कहाँ भेजना है, तो ऐसे ऐसे सीटी बजाएगा, नहीं बजा सीटी, ऐसे चुटकी बजा करते, ऐसे चुटकी बजाया और बजा कहता भाई तुम उधर चलो, चुटकी नहीं सीटी बजाता, ऐसे चुटकी बजा कहता तुम इस वाले में जाओ, तुम इस वाले में जाओ, तुम इसमें चले जाओ, तो इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसे सचिव भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को क्या करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है। वहीं अगर बात करें जीव द्रव्य की खोज के बारे में, अगर जीव द्रव्य के खोज के बारे में बात करें तो बच्चे किसने किया है, डुजार्डिन ने किया है। ठीक है, किसने, डुजार्डिन ने इसकी खोज की है। इसे क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार। और जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है, तो हक्सले ने कहा है। ठीक है, हक्सले ने कहा, है बात याद करेंगे। वहीं पर राइबोसोम की खोज किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा खोज किसने की है, तो आपका आंसर है सर स्टार्स बर्गर ने किया है। ठीक है, स्टार्स बर्गर ने किया है, स्टार्स बर्गर ने किया है, बात याद करेंगे। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। अगर अंतःप्रदावी जालिका की बात करें तो अंतःप्रदावी जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। बच्चे स्टार्स बर्गर कब होगा, वॉल्डेयर कब होगा, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप हमारे बैच में जरूर जुड़िएगा। सर डीएनए को क्या कहते हैं, लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और बच्चे अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। डीएनए की अगर खोज के बारे में आपसे पूछा जाए तो खोज किसने किया है, तो आप कहेंगे सर खोज किसने किया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। जीन्स की खोज बच्चे किसने की है, तो जीन्स की खोज की है जोहानसन ने। ठीक है, किसने, जोहानसन ने खोज की है, जोहानसन ने की है। और जीन्स को बच्चे क्या कहा जाता है, जीन्स को कहा जाता है अनुवांशिक इकाई। और बच्चे डीएनए को क्या कहा जाता है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और जीन की खोज किसने की है, जीन की खोज किसने की है, ये आप लोगों के लिए घर के लिए असाइनमेंट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही रोचक तथ्य जानने हैं आपको, और अगर आपको करनी है अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, अगर आपको करनी है अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच के साथ, जिस बैच का नाम है बच्चे कुरुक्षेत्र। कौन सा बैच है, कुरुक्षेत्र है। और इसकी कीमत मात्र 499 रुपए है। और इसकी क्लास बच्चे कब शुरू होगी, 5 अप्रैल से। अगर आप 5 अप्रैल से पहले लेते हैं तो ये 499 रुपए में मिल सकता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप कमेंट में, लगभग बच्चे आप लोगों को कितना कमेंट करना है, 100 कमेंट करने हैं। और बच्चे लाइक की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, लाइक की संख्या 200 प्लस होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्लास अच्छी लगी, और ऐसी ही क्लास और लेकर आइए, तो मैं आप लोगों के लिए एक श्रृंखला पूरी तरीके से लेकर आऊंगा। तो इतने आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। और बच्चे एक बात और बता दें कि मेरी जो साइंस की क्लास चलती है यूट्यूब पे शाम में 6 पीएम से कितने पीएम तक, 7 पीएम तक चलती है, 6 से 7 पीएम चलती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा इसके साथ, 6 बजे से 7 बजे तक जरूर जुड़िएगा। जय हिंद जय भारत।